house, exterior of a house, police station, mall, hospital, and so on. It also defines that the time of this scene, for example, morning, afternoon, evening, night. चोरों की गाड़ी की सेटिंग क्या थी? इंटीरियर ऑफ हाउस, टाइम पीरियड मॉर्निंग। कैसे जाहिर हो रहा था? क्योंकि सुबह पानी डालो, वो सो के उठ कर आया, ठीक है, तो है ना, एक ड्राइंग रूम में खाली हमने एक सोफा लगा दिया, ठीक है, तो उससे सब ऐसा क्लियर हो गया। हम ब्लॉक भी तो लगा सकते थे, तो बट वो बिलीवेबिलिटी नहीं लगती ना, सिर्फ एक सोफे ने स्टैब्लिश कर दिया। अच्छा, हम लोग जो है खासतौर से मैं और राखी वो मिनिमल स्टेज के साथ काम करते हैं, मिनिमल सेटिंग के साथ, क्योंकि हमें और सर भी हमें ऐसा लगता है कि वो जब तक पीछे यूज नहीं हो रहा ना वो चीज, तब तक वो सिर्फ शोशेबाजी है। ठीक है, चलो भाई ये भी लगा दो, ये भी लगा दो, यहाँ ये भी भर दो, वो भर दो, ये कर दो, और फ्रिज। अब अगर हमें ड्राइंग रूम सेट लगाना है और स्टेज थिएटर कर रहे हो, ठीक है, क्या माइंड में आया? ड्राइंग रूम आप दिखाओगे, कैसे दिखाओगे? फ्रिज, फ्लावर पॉट, वो फ्रूट्स वगैरह, कॉपी, मैगजीन, कुछ भी रखें, बहुत कुछ हो जाएगा। ठीक है, लेकिन उसका जब तक आप यूज नहीं करोगे, आप एक्टर की स्पेस खा रहे हो, है ना, आप एक्टर का एक्टिंग एरिया खा रहे हो। सिनेमा में अलग चीज है, बट स्टेज पे आप एक्टिंग एरिया। सेकंड इज मूड ऑफ अ प्ले। ठीक, द मूड कैन बी टेंस, रोमांटिक, डेंजरस, डिस्कवरी, startling, surprise, suspicious. This also defines the underlying tone of the story. The student must remember that if the story is of a murder mystery, every scene doesn't need to show murder mystery. It can be romantic too. एक तो पूरे प्ले का मूड और एक सीन का। ठीक है, जरूरी नहीं है कि वो सेम ही। चोरों की गाड़ी इज डार्क कॉमेडी, इट्स वेरी सीरियस प्ले अगर आप उसको पढ़ोगे तो, बट उसमें ऐसा नहीं है कि हर समय सीरियसनेस है। इंट्रोडक्शन, हियर द सीन, इंट्रोडक्शन सेकंड है, थर्ड टॉपिक है। हियर द सीन टॉक्स अबाउट who you are dealing with or introduce a new character. It might also introduce a new concept in a play. इसके आगे एक प्ले का एग्जाम्पल दिया है, वो पढ़ के फायदा नहीं है क्योंकि वो प्ले आपने पढ़ा नहीं होगा। Here the scene talks about who are dealing with or introduce a new character. तो जब प्ले में कोई ऐसा सीन है जिसमें एक नया कैरेक्टर इंट्रोड्यूस हुआ है और वो प्ले की स्टोरी को एक अलग टर्न दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल, चोर की गाड़ी में कौन सा ऐसा कैरेक्टर था जब लास्ट में आप लोगों ने उसको मार दिया था, वो एक स्टोरी को टर्न दे रहा है। तब उसे सोचो, जो आपकी स्टोरी को टर्न दे रहा है, एक नया कैरेक्टर एंटर कर रहा है और वो स्टोरी को टर्न दे रहा है। जब उनको डर लगने लगा, जगन्नाथ और अमर, ठीक है, अमर के आने से पहले तक स्टोरी ऐसा लग रहा था कि इट्स गोइंग टू बी अबाउट गोपाल, चक्रधर और चारू एंड सत्यानंद। लेकिन जैसे ही अमर आया, उससे पहले क्या हो रहा था, वो बंदा आया, वो कुछ पैसे वैसे मांगने, उसका कुछ फंडा होता, बट अमर के कैरेक्टर ने एक टर्न दे दिया। ठीक है, उसके सीन ने एक टर्न दे दिया, वो टर्निंग पॉइंट हो गया। फिर उसके बाद बहुत सारे रोलर कोस्टर आ गए, फिर उसके बाद चीजें इधर उधर होने लग गई। तो दैट इज इंफॉर्मेशन। नेक्स्ट टॉपिक, समटाइम्स वेरी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इज रिवील्ड इन द सीन। इसमें भी एक एग्जांपल दे रखा है। अच्छा, किसी ने कालिदास का अभिज्ञान शाकुंतलम पढ़ा है? किसने पढ़ा? ठीक है, तो इसमें लिखा है कि we find that Dushyant realized when he sees the ring that Bharat is his son, the kind of information is very quick and clever. अभी उसी को समझ में आएगा जिसने पढ़ा है, कि वो जब अंगूठी देखता है। तो इंफॉर्मेशन मतलब कि आप एक
ऐसा सीन कर रहे हो जिसमें कुछ बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन आप उस स्टोरी से रिलेटेड सामने ऑडियंस को दे। जरूरी नहीं है कि हर सीन इंफॉर्मेशन ही दे रहा हूँ, लेकिन कोई सीन ऐसा हो सकता है जो बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दे रहा है। फॉर एग्जाम्पल चोरों की गाड़ी में लास्ट सीन जब वो कहता है कि तुम लोगों में हैवान वाला नहीं, speech। वो तो मोनोलॉग है, बट वो जब दोबारा आता है तो वो कहता है कि उसकी पैसे की जरूरत ही नहीं है। तो वो कहता है कि पूरा आपने जो भी कर्मकांड किया, और उसको एक बच्चे ने समझा, वो एक छोटा सा बच्चा था, उसने बोला कि वो लाश के 10 लाख भी नहीं मिले, हाँ पीछे है ना, तो पीछे वो लाश के लड़की 10 लाख भी नहीं मिले। तो वो इंफॉर्मेशन, तो वो उसका जो लास्ट सीन था वो उसको तभी वो सर ने मैम ने वो उसका क्या नाम है, सीताराम की एंट्री रखी थी, बट सर ने कहा नहीं तुम नो नीड, क्योंकि वो इम्पोर्टेंट है उसमें। ठीक है, तो दिस इज मूवमेंट। समटाइम्स द कैरेक्टर मूव्स फ्रॉम वन लोकेशन टू अदर, लाइक you could be moving from the interior of your home to your parking lot. Sometimes the character moves very quickly, like getting into an accident. A movement is very important. सर ने चेंज किया था, किचन और बेडरूम एक ही कैसे हो सकते हैं, है ना। ऑडियंस तो कंफ्यूज हो जाएगी ना कि किचन में ही बेडरूम है या बेडरूम में ही किचन है। तो बहुत छोटा सा एग्जांपल है, सर ने कहा इधर किचन करो उधर बेडरूम करो, है ना। और आप घर के बाहर से आ रहे हो तो एक अलग है, और जब आप घर के अंदर से आ रहे हो, जब आप बेडरूम से आए सोते हुए, तो वो पता लग गया कि बंदा सोते हुए आ रहा है। ठीक है, तो दैट इज। हेलो विशाल, लाइट जला दो। नेक्स्ट इज गिफ्ट। इट मे हैव एन इमोशनल वैल्यू और अ वेपन और अ टोकन ऑफ लव। गिफ्ट, ठीक है, कोई भी प्रॉप होगा ना, दैट इज अ गिफ्ट। कोई भी प्रॉप आप सीन में जो प्रॉप यूज कर रहे हो और उसको प्रॉपरली यूज कर रहे हो, दैट इज अ गिफ्ट। आप अपने प्रॉप्स ऐसे बता सकते हो जो गिफ्ट है, जो डायरेक्टर ने आपको गिफ्ट दिए, या जिसको आप प्ले में अच्छे से यूज कर पाए। पेपर, अब वो पेपर अपने आप में एक गिफ्ट है। वो पेपर फेंक रहा है, ठीक है, उसको 3 एक्टर्स ने अलग अलग तरीके से यूज किया। एक ने एक अंदर से जो बाद में पता लगा कि वो कौन फेंक रहा था, एक ने वो बॉलिंग करके फेंका, एक ने वो कुछ और ढंग से। तो दैट पेपर रोल जो था वो एक गिफ्ट था, जो जिसके इर्द गिर्द कुछ चला था, या हम जब उसको पीट रहे थे वो चाकू निकाल लेता। ठीक, तो दैट वो एक गिफ्ट है ना। या ट्रंक तो हमने नहीं, चश्मा, जैसे वो उसको चश्मा पहना दिया, बट वो एडिट, अगर हम चश्मा हटा देंगे तो उसकी आवश्यकता नहीं है। कार्ड सर वो ठीक है, हाँ वो कार्ड, कि वो कार्ड ने हमको बहुत इंफॉर्मेशन दे दी कि इसने वो बता दिया, तो वो कहता है मेरा काम हो गया, अब तुम इसका काम कर दो। ठीक है, तो वो प्रॉप, दैट इज वो हर, और इसी, हाँ, जो स्टोरी को अफेक्ट करता है, ऐसा कुछ प्रॉप जो जिसके बगैर स्टोरी आगे नहीं बढ़ सकती। जैसे वो जो आप कागज लिखते हो, जो एग्रीमेंट पेपर अगर नहीं होता तो फिर खत्म, फिर आप कहाँ ढूंढोगे। ठीक है, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि आप जो भी प्रॉप्स यूज कर रहे हो वो आप रिहर्सल में भी यूज करो। ठीक है, क्योंकि फिर आप उसे फ्रेंडली नहीं हो पाओगे, आप कैसे यूज करना है आपको पता ही नहीं होगा, आप वहां पे हड़बड़ा जाओगे। ठीक है, वो हैंडल, उसका कोई काम नहीं है, बट वो सिर्फ एक ही चीज दिखा रहा है कि ये बंदा दरवाजा तोड़ के आया। ठीक है, एनीवे। ठीक, तो एस्केप। Here the character is trying to run away, hide from someone or leaves. ये भी टाइप ऑफ सीन है ना, कहीं सीन में कहीं एस्केप तो नहीं हो रहा। फॉर एग्जाम्पल चोरी की गाड़ी में कोई सीन क्या भूत करके छुप जाते हैं, भाग जाते हैं, और सीताराम जब वो चाकू निकालता है तब छुप जाते हैं, या जब मैं आता हूँ और लाश पड़ी होती है तो सामने hide he करने try की to escape, या we try to escape। हाँ, क्या बोला विशाल? डेड बॉडी लेके छुपा देते। हाँ, डेड बॉडी लेके छुपा दी, भाई किसी को पता ना चले। तो दैट इज ऑल एस्केप,
कि वो सीन की उसमें हमें पता होना चाहिए कि एस्केप है, ठीक है, तभी तो आप दिखा पाओगे वो अर्जेंसी, है ना। तो वो कहती है कि आपने कहाँ छुपाई, बेडरूम में रखी है, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है। तो वो ऑडियंस को एस्टैब्लिश हो गया, ओके बेडरूम में रखी है, ठीक। अनएक्सपेक्टेड विजिटर, इन दिस अनएक्सपेक्टेड विजिटर अराइव्स, और जो आपकी स्टोरी को चेंज कर देता है। जगन्नाथ अमर, ठीक है, जगन्नाथ अमर की मतलब वो ऐसे सीन्स हैं कि उसमें जगन्नाथ की अनएक्सपेक्टेड एंट्री कब है, सेकंड वाली, जो भाग गया, जो खिड़की से भाग के वापस आता ना ना ना, जो जब वो कहता है कि 2 लाख रुपए अब जो कहते हैं लाश, अरे अब वो तो मर गए, है ना। वो रोमांटिक सीन, here the scene establishes the feeling of love and romance and high-ended emotions. अब रोमांटिक खाली वही रोमांटिक सीन नहीं है जो आप समझ रहे हो, कोई भी हाई एंडेड इमोशंस है वो हम कह सकते हैं कि दैट कैन बी अ रोमांटिक सीन, ठीक। एक्शन सीन, अब एक्शन सीन को पहले तुम बताओ जल्दी से, एक इसके बाद एक ही टॉपिक रहेगा। एक्शन सीन से सर जो अमर का और गोपाल का कैरेक्टर था जो बाद में लड़ाई लड़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, एक्शन सीन कैन बी सर थ्रू वर्बली आल्सो, अगर गुस्से में है और कुछ कह एक्शन सीन, ये सच बोली ऐसे ही कुछ एक्शन मारकाट, एंगर भी लास्ट वाला सीन में जब रॉबिन ने इमोशनल है, इमोशन एनी पढ़ लेता हूँ, एनी सीन दैट मूव्स द स्टोरी फॉरवर्ड, दैट इज एक्शन। मार कुटाई नहीं, ठीक है, जो भी सीन आपके ऐसा सीन जिसमें कोई एक्शन है और वो एक्शन आपकी स्टोरी को आगे लेकर जाता है। सर उसमें भी था ना जैसे वो ठीक है, इसकी मार कुटाई हुई आपस में अमर और रॉबिन की, उसके बाद वो गिर गया, झगड़ा कहानी हुआ, आगे बट बढ़ी सर। अगर वो इसलिए मारपीट थी क्योंकि उसकी डेथ दिखानी थी, वो स्टोरी को आगे एक्शन लेकर जा रहा है। एक हमारी भी एक्शन सीन था जब वो चाकू निकाल लेता है, वो हम एक्शन सीन नहीं कहेंगे उसे, वो आगे स्टोरी आगे नहीं बढ़ा रहा, उस सीन को हम एस्केप कर। वो वाला सीन भी हो सकता है ना, जब ये अमर आता है तो धक्का दे के मारना शुरू करते, वहां से फिर नया सीन, वो तो क्लाइमैक्स हो गया, वो तो एंड हो गया, ठीक है। वो हमारी स्टोरी को आगे नहीं बढ़ा रहा है, वो स्टोरी को खत्म कर रहा है, वो वहाँ ब्रेक दे रहा है कि अब ये यहाँ पर आ गया, स्टोरी को आगे बढ़ाया उन दोनों की फाइट मेन, ठीक। ट्रांजिशन सीन, to bring something in the last scene, अच्छा बताओ सस्पेंस पहले बता। क्लाइमैक्स, सर 2 सीन को जोड़ने वाला, कोई ऐसा सीन जो स्टोरी से हो सकता है रिलेटेड ना हो, ठीक है, बट वो 2 सीन्स को जोड़ना कि वो कहीं आपको जर्नी में लेकर जाता है, 2 सीन के बीच आपको ये बता रहा है कि वो ये 2 सीन के बीच कैसे क्या हो रहा है। चोर की गाड़ी में कोई ट्रांजेक्शन सीन, अमर का कैरेक्टर पहले कुछ और चल रहा था, अमर आने के बाद सीन चेंज हो जाता है, कुछ और चलने लग रहा है, कहानी कुछ और बता रहा है। चलिए ये भी है, और 2 सीन्स के बीच में ट्रांजिशन सीन, या तो सर आप बोला जो हमारे में वो ट्रांजिशन है। नहीं वो अच्छा चलो इसमें बनी ठनी का एग्जांपल लेते हैं। बनी ठनी में जो फर्स्ट सीन है दैट वो मेरे हिसाब से ट्रांजिशन सीन है, जहाँ पे वो आप पूजा कर रहे हो, ठीक है, और वहाँ पे एक किरदार पूछता है ये किसका पद है, तो उस सीन का रिलेशन डायरेक्टली स्क्रिप्ट से है ही नहीं, ठीक है, लेकिन वो कनेक्शन को जोड़ रहा है वो, क्योंकि वो कहता भी है ना सूत्रधार कि वो बनी ठनी का इससे क्या संबंध, ठीक है। या एक और सीन था जहाँ पे ये इसने उसका बेच दिया लड़की को, और बीच में एक छोटा सा सीन है जो इसमें पीछे शैडो में हो रहा है कि वो बेटी बाकावत को सौंप रहा है बेटी, तो दैट इज ट्रांजिशन सीन,
उसके बीच का हमें कुछ बताने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। वो उसने सीन ने कहीं ऐसा लिंक कर दिया स्टोरी को, ठीक है, ऐसा हो गया लिंक, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं जो हमें एजुकेटेड एक्टर बनाती है।